मेरे दोस्तों नमस्कार। जल जंगल जमीन पर आप सबका अभिनंदन। मैं महेंद्र सिंह रोथाण, जल जंगल जमीन का यायावर। मेरे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पतल खिलारण्य में। आओ आज पतल खिलारण्य में रावण दरबार का आयोजन किया जाए। मेरे दोस्तों, रावण को आप अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सारी कथाएं आपने रावण के बारे में सुनी हैं। रावण सत्ता के मद में चूर्ण एक अहंकारी राजा था। वो अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताता था। आज भी विश्व के तमाम देशों में रावण हैं और वो भी अपने को नॉन बायोलॉजिकल बताते। नॉन बायोलॉजिकल यानी अजन्मा, अविनाशी। नॉन बायोलॉजिकल यानी कि जिसका ऊपर वाले से, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान से वायरलेस कनेक्शन होता है। मेरे दोस्तों, रावण के पास एक पुष्पक विमान था और उस पुष्पक विमान के ईंधन का जो सारा खर्चा पर्चा था वो मारीच करता था। ईंधन की सारी व्यवस्था मारीच करता था। मारीच उसका प्रिय दोस्त था, व्यापारी मित्र था, उद्योगपति दोस्त था। मारीच मायावी साहित्य में डिलीट था, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। उस पुष्पक विमान में रावण के अतिरिक्त और कोई नहीं बैठ सकता था। यदि कोई बैठ सकता था तो वो मारीच ही उस पुष्पक विमान में बैठ सकता था। जब वो साथ दोनों पुष्पक विमान पर सवार होकर पंचवटी आए थे। मेरे दोस्तों, रावण कहता था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है और न कभी होगा। सो अहम त्रिभुवन विजयी रावण नाम राजा। इसीलिए वो अपने को त्रिलोक विजयी कहलाता था। स्वयं कहता था। मेरे दोस्तों, रावण अपनी महिमा का गुणगान स्वयं करता था। वो कहता था गगन डोले धरा कांपे, मैं रावण हूँ दशानन हूँ। गगन डोले धरा कांपे, मैं रावण हूँ दशानन हूँ। वो इसी प्रकार से अपनी महिमा का वर्णन करता था। वो कहता था, मैं योगी हूँ, यूपी वाला योगी नहीं। वो कहता था, मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ, जगत विख्यात मैं ही शिव हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शिव हूँ, मैं रावण हूँ दशानन हूँ। वो आगे कहता था,
मैं ज्ञानी हूँ, मैं पंडित हूँ, जगत विख्यात त्रिलोकी हूँ। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं रावण हूँ, दशानन हूँ। वो कहता था कि सारे दिक्पाल मेरे आज्ञाकार हैं, वो मेरे चरण चूमते हैं। मैं बादल हूँ, बरस जाऊं, बिजली हूँ, कड़क जाऊं। ये तमाम प्रकार की बातें वो करता था। मेरे दोस्तों, असलियत में रावण ऐसा कुछ था नहीं। रावण केवल आतंकवादियों का सरगना था, जो कि उस समय लंका, जो कि आज का श्रीलंका है, लंका पर राज करता था। वो कहता था मेरी लंका सोने की लंका है। मेरे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, रावण एक आतंकवादियों का सरगना था, कमांडर इन चीफ था आतंकवादियों का। जो तमाम खरदूषण हैं, त्रिशरा, मारीच, सुबाहु, कालनेमी, ताड़का, ये तमाम जितने भी राक्षस थे, ये सब स्लीपर सेल थे। इनका काम था पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी धरती के अंदर लोगों को आतंकित करना, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना। जैसे कि हमारे देश में कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, पुलवामा हुआ है, पहलगाम हुआ है। ये सब रावण के ही जाति के लोगों ने की है। रावण राक्षसेंद्र था, राक्षसों का राजा था, आतंकवादियों का राजा था। आज भी आतंकवादियों के सरगना, जैसे कि आपने सुना होगा मसूद अजहर, पाकिस्तान में बैठता है। ओसामा बिन लादेन, जिसको कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मारा था, ऐसे ही था रावण। रावण का काम था, रावण ने अपनी प्रजा को आज्ञाकारी बना रखा था, आज्ञाकारी प्रजा। उसके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता था। तो मेरे दोस्तों, रावण के बारे में हम जितना जानते हैं उतना कम है। रावण के पास इतना बड़ा अहंकार था कि उस अहंकार की महिमा का गुणगान तो वो स्वयं करता ही था। उसके अतिरिक्त तो और कोई उसकी महिमा का गुणगान नहीं करता था। आज भी हमारे देश में, विश्व के कई देशों में ऐसे ऐसे रावण हैं जो कि अपनी प्रजा को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, भक्त बनाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आज के इस चलचित्र से मैं विदा लेता हूं और मिलते रहेंगे आपको इसी प्रकार के बेहतरीन चलचित्रों के साथ। बने रहें जल जंगल जमीन पर। तब तक के लिए नमस्कार।